यूपी के मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए, उसके बाद जो खबरें वहां से आ रही हैं वो शर्मनाक है और इसी चीज़ को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज चुनाव आयोग के साथ साथ डबल इंजन की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग कहां मर गया है। डबल इंजन की सरकार आखिर क्यों नहीं तरीके से चुनाव करवा पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से फर्जी वोटिंग, जिस तरीके से धांधली और घोटाले की खबरें आए वो वाकई में चिंताजनक है। एक तरफ महाकुंभ के नाम पर राजनीति बटोरने वाले आखिर क्यों ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सेना इस वक्त मेरे साथ तनु जी मौजूद हैं। ये बाखूबी लगातार हर मुद्दे पे बातचीत रख रही हैं। तनु जी, ये सबसे बड़ा सवाल है और चिंता का विषय है। आज अखिलेश यादव ने गुस्से में भी कहा कि उपचुनाव में आखिर क्यों धांधली की खबरें बार बार आ रही हैं यूपी से। देखिए, राहुल गांधी जी बार बार कहते रहे, देश में कहा, विदेशों में कहा, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज जनता ने देख लिया कि संविधान वाकई खतरे में है। आज इस देश में चुनाव में इतनी धांधली होती है, चुनावों में बूथ लूट लिए जाते हैं, चुनावों में आप देखिए कि गुंडागर्दी होती है, चुनावों के अंदर आप देखिए कि कैसे ये लोग धांधली करते हैं। मुझे लगता है कि मिल्कीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी को डर था। डर तो योगी जी को अपने सीएम की कुर्सी जाने से भी है। जो पीएम बनने का ख्वाब देख रहा था, उसे एक इंडिया अलायंस ने, राहुल गांधी जी ने, भारत जोड़ो यात्रा ने बता दिया कि आप पीएम के क्या सीएम के भी लायक नहीं है। और मुझे लगता है कि उन्हें पता चल चुका है कि यूपी की जनता धीरे धीरे धर्म की राजनीति को समझ रही है। इसलिए योगी को वो लोग योगी बाबा नहीं मानते, सिर्फ योगी आदित्यनाथ मानते हैं आज की डेट में। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी अपनी कुर्सी छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चुनाव निष्पक्ष नहीं करा पा रहे, अपने स्टेट में नहीं करा पा रहे। दिल्ली में आकर कुंभ में नहाकर वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन अपने स्टेट के चुनावों में धांधली हो जाती है, अपने स्टेट के चुनावों में चुनाव लूट लिए जाते हैं, बूथ लूट लिए जाते हैं, उस पर नहीं बोलते, बुलडोजर चला देते हैं, नो डाउट, एक धर्म को टारगेट कर देते हैं, नो डाउट, उस पर डांट बेशक पड़ जाए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में जाकर भी धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सदन के अंदर कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पे गुस्सा दिखाते हैं और अखिलेश यादव ने आज खुद दिखाया, तो चुनाव आयोग क्यों विपक्ष के टारगेट? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग बायस्ड है, और बायसनेस का जब टैग लग जाता है ना, मैंने आपसे कहा ना, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष होता तो परवेश वर्मा ने दिल्ली के अंदर पैसे बांटे, अतिशी ने दिल्ली के अंदर पैसे बांटे। अतिशी पर चलिए आपने एफआईआर करी, आपने परवेश वर्मा पर एफआईआर क्यों नहीं की? खुलेआम पैसे बांटे, दिल्ली के अंदर चुनावों में लोग आपस में लड़ रहे हैं, धांधली हो रही है, वोटिंग फर्जी डल रही है, लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं है। तो मिल्कीपुर पर आप कहाँ से एक्शन लेंगे? वहां तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, जहां पर एक स्टेट में आपकी सरकार नहीं है और केंद्र में सरकार है, पर तो वहां आप जो इस तरीके की चीजें करते हैं, तो आप जहां पे डबल इंजन की सरकार है वहां पर कैसे चुनावों को लूट लेंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार किसी भी स्टेट में नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी स्टेट में ये दोनों स्टेट और केंद्र में जीतते रहेंगे, केंद्र में तो क्योंकि इनकी सरकार है, स्टेट अगर जीतेंगे तो ये वहां पर पूरी तरीके से धांधली से चुनाव करवाएंगे और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कोई भी वहां से चुनाव जीत पाएगा। यूपी में इससे पहले 10 से 13 सीटों पे उपचुनाव थे कुछ ही महीने पहले, वहां भी पिस्टल दिखाया गया, कैसे वोटरों को डराया गया, आईडी कार्ड चेक किया गया। क्या मतलब, क्या चल रहा है? ये गुंडा राज चल रहा है, कहते हैं ना, गुंडा राज और जंगल राज यूपी में आ चुका है जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। यहाँ दिल्ली के अंदर रमेश बिदोड़ी जी लोगों को जा जाके कालका जी सीट पर डरा रहे हैं कि वोट देना मुझे, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वहां पर योगी आदित्यनाथ के गुंडे घूम रहे हैं जो चुनावों में जा जाकर लोगों को धमका रहे हैं। तो लोगों को डराकर धमकाकर वोट लेंगे तो हमारा संविधान किस लिए बना है? हमारा संविधान जो हमें राइट देता है, वो सारे राइट्स को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनावों को लूटती है, चुनावों में बूथ को लुटवाती है, अपने गुंडे छोड़ देती है, लोगों को आपस में लड़वाती है और चुनावों को निष्पक्ष नहीं होने देती। तो आज की डेट में सबसे जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष हो। अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे तो जनता का मत जो है, जनता का जो फैसला है, वो कैसे पहुंचेगा देश तक? मुझे लगता है कि चुनावों, सबसे पहले तो चुनावों की प्रक्रिया बदलनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को सख्त होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से पहले 100 बार सोचे। चाचा शिवपाल हो, डिम्पल यादव जी हो, तमाम लोग योगी सरकार पे अटैक तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये चुनाव आयोग मर गया है अखिलेश यादव का, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, चुनाव आयोग मर गया का मतलब यही है कि चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा। पूरे सोशल मीडिया पर ईवीएम मशीन्स पकड़ी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बीच रास्ते पर रोक के मारा जाता है, उनकी ईवीएम मशीन्स गाड़ी से निकाली जाती है, पूरे देश में हल्ला होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं देता। इलेक्शन कमीशन को फिर भी प्रूफ चाहिए होते हैं। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को बार बार विपक्ष द्वारा लेटर लिखे गए, कांग्रेस पार्टी द्वारा लेटर लिखे गए, हमारे तमाम नेता इसको बोलते हुए आए हैं, सदन में मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन अभी भी सो रहा है। ये चुपचाप वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने इशारा देती है। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आज की डेट में जो इन्होंने कहा, सपा के जो मुखिया उन्होंने जो बयान दिया, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सही है। नहीं, सही तो है। उससे गुस्सा, योगी सरकार से गुस्सा, डबल इंजन सरकार से गुस्सा, क्या ये गुस्सा विपक्ष के हार का है या नाकामी का है या जेन्युइन गुस्सा है? ये जनता जब किसी को वोट देती है और वो वोट नहीं मिलते, उनको
जनता का समर्थन हमारे साथ है। मुझे याद है कि भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा में जो भीड़ थी वो वोट में कैसे कन्वर्ट नहीं हो पा रही। जब जनता जमीन पर राहुल गांधी जी को प्यार कर रही है तो जीत मोदी जी कैसे रही, सवाल तो उठेगा ना। तब तो इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। मुझे लगता है चुनावों के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। जब सपा को समर्थन मिल रहा है, यूपी के अंदर बदलाव की लहर दौड़ रही है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, उस वक्त आप देखिए कि मिल्कीपुर में ये लोग दिखा रहे हैं एग्जिट पोल्स में कि जीत रही है बीजेपी। तो बीजेपी को जिताना, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करना सपा के अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं कि चुनावों को लूटा जा रहा है, चुनावों में धांधली हो रही है, लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन नहीं ले। तो इसका मतलब मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सब लोग महाकुंभ को लेकर डबल इंजन की सरकार को फंसाने में लगे हुए, क्या मामला है? देखिए, महाकुंभ के अंदर जो घटना घटी है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार जिम्मेदार है, वो है योगी सरकार। योगी जी यहाँ आकर आप जो चुनाव प्रचार कर रहे थे ना, आपको वहां होना चाहिए था जब लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, लोगों में भगदड़ मच गई थी। भगदड़ क्यों मची? आपने पूरी व्यवस्था चरमराई हुई थी, एग्जिट और एंट्री गेट अलग अलग नहीं थे, वहां पर सबको रोका जा रहा था, वीआईपी ट्रीटमेंट आप लोगों को दे रहे थे, अमित शाह जी वहां पर पहुंच गए थे, आप पूरी कैबिनेट को लेकर पहुंच गए थे, लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल सबसे बड़ा उठा। आप सोचिए वहां पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी, लोगों की जानें भी जा सकती थी, कितने लोग मर गए इसका आंकड़ा इनके पास नहीं है, लेकिन इन्हें पता है कि आज 4 करोड़ श्रद्धालु नहाए हैं। योगी जी अपने ट्विटर हैंडल से, योगी जी अपने टीवी चैनल्स पे मीडिया वालों को बुलाकर ये बता देते हैं कि आज 4 करोड़ श्रद्धालु महासंगम में स्नान करने आए, महासंगम का पानी स्वच्छ है। आपने ये आंकड़ा क्यों नहीं बताया तुरंत? कितने लोगों की मौतें हो गई, इतने लोगों के परिवार बैठकर रो रहे हैं, इतने लोगों ने अपने भाई बहन माता पिता सबको खो दिया है, ये क्यों नहीं बताया योगी जी ने? तो योगी जी पर सवाल उठेगा, उनकी सरकार पर सवाल उठेगा। आप आंकड़े दीजिए कि कहाँ है वो आंकड़े जो 4 करोड़ लोगों को 1 मिनट में पहचान लेते हैं, वो 400 लोगों को 24-48 घंटे में नहीं पहचान पाए। मुझे लगता है कि आंकड़े ज्यादा हैं और इन्होंने गलत बताया है मीडिया को, इन्होंने बिल्कुल साजिश रची है। ये अपनी सरकार को बचाना चाहते थे योगी जी, इसलिए इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। ये आंकड़े खुलने चाहिए, पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस विषय पर कि महासंगम में कितने लोगों ने अपने परिवार को खोया, कितने लोगों की जो लाशें वहां पर मिली हैं। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, उनको लोग उन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने जांच का जो है दरअसल सवाल खड़ा किया, लेकिन ये राजनीति क्यों? लाशों पर राजनीति? देखिए, राजनीति लाशों पर नहीं हो रही। अगर लाशों पर राजनीति होती तो राहुल गांधी जी महासंगम पहुंच गए होते राजनीति करने। राहुल गांधी जी हर मणिपुर गए, हर जगह गए, हर बेटी से मिले, जहां जहां दुख की घड़ी आई, पर राहुल गांधी जी महासंगम नहीं गए क्योंकि उन्हें राजनीति नहीं करनी वहां पर जाकर के। लाशों पर जो परिवार पहले से दुखी, आप वहां जाकर उससे 2 सवाल पूछेगा तो और तकलीफ में आएगा। लेकिन योगी जी को जाना चाहिए था, योगी जी मोदी जी को पहुंचना चाहिए था। मोदी जी महासंगम में डुबकी लगाने गए, पर क्या उन परिवारों से मिलकर आए जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया? क्या उन लोगों से पूछा? क्या कोई व्यवस्था चेक की? नहीं। मोदी जी गए, पूरा मेन स्ट्रीम वोटिंग के वक्त ये दिखा रहा था कि मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, व्यवस्था अच्छी है। मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं तो व्यवस्था तो अच्छी होगी ना, क्योंकि वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको। आम जनता जब जाती है तब आप व्यवस्था क्यों नहीं दिखाने जाते? मेन स्ट्रीम मीडिया वाले से सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। तो मुझे लगता है पूरा मीडिया, पूरा का पूरी संवैधानिक संस्थाएं बिकी हुई है। लोग आपको वीडियो में देख रहे हैं वो तो ये भी पूछेंगे ना, आपको चुनाव आयोग से बात होती है उनसे दिक्कत, महाकुंभ होता है उससे दिक्कत, मोदी जी डुबकी लगाते उससे दिक्कत, तो चाहते क्या? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, गलत नीतियों पर, गलत बातों पर, गलत चीजों पर। हम सवाल उठाएंगे। हमें जनता ने विपक्ष में इसलिए बिठाया है क्योंकि उन्हें लगता है, मुझे लगता है धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। लेकिन अगर हम विपक्ष में बैठे तो हम सवाल पूछेंगे कि कितनी मौतें हुई, कितने परिवारों ने अपने परिवारों को खो दिया, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, और आप उन परिवारों के लिए क्या कर रहे हैं? ये सवाल पूछना हमारा अधिकार है और हम ये पूछते रहेंगे, चाहे इससे किसी को तकलीफ हो, चाहे इससे आम जनता को तकलीफ हो थोड़ी बहुत, या फिर इससे नेताओं को तकलीफ हो। हमारा काम सवाल पूछना है, हम पूछते रहेंगे। आखिर में ये बता दीजिए, चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, या आप खुद हो, या फिर अखिलेश यादव, या तमाम विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल तो पूछ रहा है डबल इंजन की सरकार से, जवाब लेकिन कभी आता पता नहीं आता। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने कहा ना, पूरा बायस्ड है एक तरीके से। उनको 100 बार कहा गया है कि इस तरीके की चीजें हो रही है, उन्हें बार बार लेटर लिखे गए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप की सफाई देकर अपना चैप्टर क्लोज कर लिया है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड भी है और बिका भी हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर बिका नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो दिल्ली के अंदर पैसे बांटे गए, जो मिल्कीपुर में हो रहा है, एक नेता आकर अगर कोई चीज बोल रहा है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है इंडिया अलायंस का, और मुखिया बोल रहा है एक पार्टी का तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए।